हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पे स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं अर्जुन यादव। आज दोस्तों हम आपको नंबर सिस्टम का टाइप नंबर दोस्तों 3 है नंबर सिस्टम का दोस्तों टाइप नंबर 3 है नंबर सिस्टम का, जिसमें दोस्तों कुछ छोटी से छोटी बात है जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन तो हम आपको करवाते ही जबरदस्त है। दोस्तों पहले हम आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अच्छा आप लोग जानते भी हैं तो भी अच्छा, नहीं भी जानते हैं तो भी आप लोग सीख जाएंगे। दोस्तों एक बार देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 दोस्तों इनफाइनाइट तक है। ये आप कहीं भी तक ले जा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इन्हें बोला जाता है नेचुरल नंबर, यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है जो संख्याएं क्रम से ली जाती हैं उन्हें हम क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब एक तो होता है क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अब उसके बाद में अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये यहाँ पर कितने का अंतर 8 का, ये यहाँ पर कितने का अंतर 1 का, ये यहाँ पर कितना अंतर 1, ये यहाँ पर 1। यानी दोस्तों जब 8 में आपने 8 जोड़ा 2 हुआ, 2 में आपने 8 जोड़ा 3 हुआ, 3 में जोड़ा 4 हुआ। तो इसका आपको अनुमान लगता है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट का दोस्तों मतलब होता है अनंत तक। इन्हें कितनी भी इनकी लिमिट नहीं है संख्याओं की, आप कहीं भी तक ले जा सकते हो। 10 20 लाख 10 लाख 20 लाख तक, यानी दोस्तों इनकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखते हो रही 2 4 6 8, तो यहाँ पर एक अनुमान आपको महसूस होता है। यहाँ पर ये सम संख्याएं हैं। जब दोस्तों ये सम संख्याएं हैं तो देखिए, अच्छा सम संख्याएं जब दोस्तों ये है तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर आपने देखा 2 का अंतर है, यहाँ पर आपने देखा 2 का अंतर है। तो आपको ये जानकारी होती है कि दोस्तों यहाँ पर सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। प्रत्येक सम संख्या में अंतर 2 का होता है दोस्तों। ये भी एक क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं हैं दोस्तों, जो दोस्तों क्रम से ली गई है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक दोस्तों। यह भी इनफाइनाइट तक है। ये 3 नंबर रूल है दोस्तों, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ये दोस्तों तीसरा नंबर रूल है। तो इसमें आप देखिए 1 3 5, यहाँ पर देखिए 1 से जब 3 में आप पहुंचे तो आपने +2 किए। उसके बाद दोस्तों 3 से आप 5 में पहुंचे तो आपने +2 किए। उसके बाद दोस्तों 5 से 7 तक पहुंचे तो आपने +2 किए, ठीक है। तो आपको ये देखिए सम और विषम, यानी सम संख्या में 2 जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या में 2 जोड़ने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखिए, अच्छा अब आपको मैंने इतनी बात बताई, छोटी से छोटी बातें दोस्तों मैंने आपको बताई। मुझे आपको मालूम है तो भी अच्छा, नहीं मालूम था तो आप सीख भी गए होंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आपने जब क्रमागत संख्या देखी दोस्तों, तो इसमें तो 1 का अंतर था, यानी इन सब संख्याओं में समान अंतर होगा, उन्हें आप क्रमागत प्राकृतिक संख्या दोस्तों कहोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्रम से संख्या दी गई है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा सवाल इसमें किस प्रकार मिलेगा वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप ये बात ध्यान रखें, ये दोस्तों इतनी चीज आपने ध्यान रख ली तो दोस्तों सवाल आप पर नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अच्छा सवाल दोस्तों इसमें कई प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है योग करना, कि योग क्रमागत संख्याओं का योग किस प्रकार होता है। तो दोस्तों देखिए, अच्छा क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग 1 2 +3 +4 +5, यानी दोस्तों डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप इनफाइनाइट ना लें, आप यहाँ पर इनफाइनाइट लेना चाहें दोस्तों n तक, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर n तक होता है। तो दोस्तों यह आपको मालूम पड़ रहा है कि जो क्रम से संख्या ली गई है, ठीक है, क्रम से संख्या है 1 से स्टार्ट है n तक है। जब दोस्तों
क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जब n तक होता है दोस्तों, तब मैं आपको बताता हूँ जो लास्ट टर्म जो n है, इससे 8 अधिक वाली संख्या का मल्टीप्लाई और अपॉन में 2 होता है। कैसा होता है दीजिए n, और इससे अधिक जो संख्या हो रही दोस्तों वो n+1 हो रही और अपॉन में 2 होता है। ठीक है, n अंतिम संख्या है दोस्तों, और इससे अधिक संख्या का मल्टीप्लाई और अपॉन में 2 होता है, तो n इंटू n+1/2। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1+2+3+4 ... 10 तक। ठीक दोस्तों, मैंने दोस्तों एक छोटी संख्या ली है जो आपको समझाने के लिए। दोस्तों मैंने आपको 10 लिया है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा जो अंतिम संख्या जो दी हो, अंतिम संख्या में 8 जोड़ने पर, अंतिम संख्या दी हो और अंतिम संख्या में 8 जोड़ने पर और अपॉन में 2 का आपस में मल्टीप्लाई होता है। देखिए दोस्तों 10 इंटू यानी 10 और उससे अगली संख्या का मल्टीप्लाई, तो 10 और अगली संख्या का मल्टीप्लाई दोस्तों 11/2। तो दोस्तों 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। तो दोस्तों यहाँ पर 55 आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए अब मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक बार और देखिए, मैं आपको कई एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप लोग समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा अब जैसे दोस्तों अब 2 एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे आपको खूब समझ में आ जाए दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए 1 2 3 दोस्तों प्लस का निशान है, प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों है, ... 20 तक दोस्तों दिया है। ठीक है, तो 20 तक आपको पूछा है 20 तक संख्याओं का योग कितना दोस्तों होगा। तो जब दोस्तों 20 तक संख्याओं में दोस्तों जब आपको योग पूछा है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो अंतिम संख्या दी हो और अंतिम संख्या का आपस में 8 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन में 2 कर दीजिए। दोस्तों अंतिम संख्या 20 है और 20 में आपने 8 जोड़ा तो 21 हुआ, आपस में मल्टीप्लाई हुआ और उसके बटे में आप लोग 2 कर दीजिए। जब आपने 2 किए तो यहाँ पर 2 दाएं 20 और 21 दाएं दोस्तों 210। ये 210 आपका दोस्तों आंसर है। ठीक दोस्तों, समय नहीं ले रहा, लेकिन जब दोस्तों आप 1 2 3 इस प्रकार जोड़ते हो दोस्तों तो समय बहुत अधिक लगता है। तो आपको इस प्रकार नहीं जोड़ना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जो अंतिम संख्या दी हो, अंतिम संख्या में 8 जोड़कर और अपॉन में 2 लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, वही आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 एक एग्जाम्पल और देख लीजिए दोस्तों। इसके द्वारा आप 1 से लेकर कितनी भी संख्या का पूछ लिया जाए आप सभी निकाल दोगे। 10 20 हजार 10,000 लाख यानी दोस्तों कितनी भी संख्या का योग अगर पूछा जाए तो आप दोस्तों इस सूत्र के द्वारा, आप इस ट्रिक के द्वारा आप निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ 100 तक संख्याओं का योग। ठीक है, 100 तक की संख्याओं दोस्तों योग क्या होता, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अंतिम संख्या लिख लीजिए और अंतिम संख्या में 8 जोड़ दीजिए। दोस्तों आपने जोड़ दिया यहाँ पर 8 तो 108 हुआ और अपॉन में 2 दोस्तों कर दीजिए। दोस्तों आपने 2 किया तो यहाँ पर 50 हो गई। अब दोस्तों जब 50 का मल्टीप्लाई आपने इसमें किया तो 50 × 50 और दोस्तों 50 × 50, इसमें दोस्तों आया आपका 50-50। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर आया। तो दोस्तों अब आप समझते होंगे दोस्तों कितनी जल्दी आपका आंसर आया। ठीक है, तो देखिए अच्छा अब दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं। अगर दोस्तों अब आपको क्रमागत ये सम संख्याएं जो दोस्तों मिल जाए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग कर दोगे। ठीक है, तो यही बात हम आपको बताना चाहते थे। तो अब अच्छा दोस्तों देखिए इनमें जो है दोस्तों सम और विषम क्वेश्चन तो दोस्तों पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आप इतनी कर दोगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग। हाँ दोस्तों देखिए अच्छा, हाँ हेलो दोस्तों देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए अच्छा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों ज्ञात है। दोस्तों मैंने आपको सम विषम प्राकृतिक संख्याओं सब आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग
51 है, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों बतानी है। दोस्तों मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले हम आपको बेस बता दूं कि बेस दोस्तों आपको मिलना, या दोस्तों बेस की जानकारी है तो आप ट्रिक स्वयं भी बना सकते हो। दोस्तों बेस दोस्तों किस प्रकार होगा, दोस्तों मैंने मान लिया माना 8 छोटी संख्या जो हमारी है 8। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है केवल 1 का अंतर होता है। मैंने आपको ये बात बताई थी। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं यही तो होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब दोस्तों इसका अंतर कितना है, 1। दोस्तों ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो दोस्तों मैंने ये सबसे छोटी संख्या 8 मान ली। अब उससे जो छोटी अब इसमें जोड़ दी तो 8 प्लस 1 हो रही थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें जोड़ दी तो 8 प्लस 2 हो रही। अब 3 संख्या है 1 2 3। अब दोस्तों 3 संख्याओं के बराबर कितना दिया है, 3 संख्याओं को जोड़ा तब दोस्तों 51 हुआ। ठीक, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है दोस्तों। छोटी संख्या 8 से, फिर उसमें x प्लस 1 x प्लस 2। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 1 जुड़ रहा है प्राकृतिक संख्याओं में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x यानी दोस्तों 3x प्लस 8 2 यानी 3 बराबर 51। ठीक दोस्तों, अब देखिए 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर 48। ठीक दोस्तों, अब x बराबर दोस्तों 48/3, तो 16 दिया 48। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या आई है आपकी 16। अब 16 दोस्तों सबसे छोटी संख्या आई है जो आपने यहाँ पर मानी थी, तो यहाँ पर आपने लिख दिए 16। अब यहाँ पर दोस्तों आपने 16 प्लस 1 यानी 17। अब यहाँ पर 16 प्लस 2 यानी 18। ठीक दोस्तों, अब आपने इन संख्याओं को जोड़ा तो दोस्तों 51 हुआ। ठीक, तो परीक्षा में दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है। मैं आपको इस बात की ट्रिक बता रहा हूँ। क्यों दोस्तों, मैंने ये जो बताया कि अगर आपको बेस की जानकारी नहीं है तो आप परीक्षा में क्वेश्चन भूल भी, ट्रिक दोस्तों भूल भी सकते हो आप लोग। तो मैं दोस्तों आपका बेस पहले बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों ट्रिक बताता हूँ। और ट्रिक तो दोस्तों आप सभी जानते ही हो ट्रिक हमारी कैसी है। तो दोस्तों यहीं पर देख लीजिए आपको क्या कर रहा है कि जितनी भी संख्याएं दी हो और उन संख्याओं का अगर आपको योग दिया हुआ है तो उन्हीं संख्याओं से आप भर दे दीजिए। मतलब 3 संख्याओं के 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है दोस्तों, 3 बराबर दिया है 51। ठीक दोस्तों, जब दोस्तों 3 के बराबर दिया है 51 तो आपने क्या किया 51/3, 3 से आपने काटा 17 बार। यहाँ पर जब दोस्तों आप भाग दोगे यानी संख्याओं का भाग आप योग में दोगे तो हमेशा दोस्तों मध्य की संख्या आएगी। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, वो संख्या जो आएगी वो हमेशा मध्य की संख्या आएगी। मध्य का मतलब दोस्तों बीच वाली संख्या आएगी। अब दोस्तों बीच वाली संख्या आई है यहाँ पर 17। अब दोस्तों 3 संख्याएं हैं तो 8 तो इससे बड़ी होगी, 8 इससे छोटी होगी। दोस्तों 8 इससे बड़ी है 18, 8 इससे बड़ी है 16। क्यों दोस्तों, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हैं, इसीलिए। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने में टाइम नहीं लगा है, इस सवाल को बनाने में टाइम लगा। क्या लगा, ये दोस्तों मैंने आपको बेस समझाया, ये यहाँ पर आपको मैंने ट्रिक बताई है कि जितनी भी संख्या दी हो उसका आप योग से भाग कर दीजिए। बस दोस्तों आंसर है योग 51 संख्या 3 है, 3 से आपने भाग किया 17 दोस्तों। अब 17 जो दोस्तों वाली संख्या है वो बीच वाली संख्या है। अब उससे 8 संख्या बड़ी हो रही, 8 दोस्तों छोटी संख्या हो रही। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आगे वाला सवाल देखिए। हाँ दोस्तों उस पे आगे देखिए। अच्छा उसके बाद दोस्तों देखिए। अच्छा हाँ दोस्तों देखिए। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है।
3। दोस्तों मैंने प्राकृतिक संख्याएं बता दी आपको, सम संख्याएं बताई, विषम संख्याएं बताई। 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं, 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं। ठीक दोस्तों, 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक दोस्तों, 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का योग 24 है। तो दोस्तों आपको बता रहा है तो 20 तो ठीक सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 3 संख्याएं जब दी है और 24 इधर रखा है, तो 3 से आपने 1 काटा तो 8 बार दोस्तों डिलीट हुआ, ठीक है। जब दोस्तों 8 बार घटा, और ये दोस्तों सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं में अंतर कितना होता, मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी संख्या में बाहर देते हो तो संख्या बीच वाली आती है दोस्तों। जब दोस्तों 3 से आपने 24 में बाहर दिया, 8 आया, 8 दोस्तों ये बीच की संख्या है, और 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग 24 है। तो इससे दोस्तों एक बड़ी हो रही, एक छोटी हो रही, और सम संख्या में 2 जोड़ने पर हमेशा दोस्तों सम संख्या आती है, विषम संख्या में 2 जोड़ने पर हमेशा दोस्तों विषम संख्या आती है। तो आपने दोस्तों यहाँ पर 2 जोड़े तो 10 हो रहे, इधर आपने 2 घटाने पड़ेंगे तो दोस्तों ये मध्य वाली संख्या है, तो यहाँ 6 हो रही। और दोस्तों सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 14 हो रही। ये आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों 10 और 18, 18 से 24। ठीक दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस रखें, जिससे दोस्तों हम वीडियो को अपलोड करें दोस्तों हमारा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।